तो अभी अभी आपने सुना यहाँ पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए हैं, साथ ही तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के नारे भी यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं। पोस्टर आप देख सकते हैं, बिदुड़ी का पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, जूतों के साथ बिदुड़ी का पोस्टर, माला, जूतों की माला डाले हुए। और ये आप देख सकते हैं, नफरती सांसद रमेश बिदुड़ी की सदस्यता बर्खास्त करो, इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल ना शहाबुद्दीन की तरह बनना था, दानिश अली नहीं रहना था वहाँ पे। भाई 3 महीने बचे हैं, आपके पास क्या बचा है? जो आप कर सकते थे आप भी करते। भाई जितना वो बोल रहा है इतना तो आप भी बोल सकते थे। उसने आतंकवादी बोला, आप भी आतंकवादी बोलते, क्यों नहीं बोल सकते? शहाबुद्दीन होते तो ईंट के जवाब पत्थर दिया जाता, बराबरी के जवाब दिया जाता। भाई अगर कौम के सांसद जो साथ नहीं दे रहे उनका, मैं तो कहूँगा वो बुज़दिल है। क्या एक मुसलमान की इतनी औकात नहीं है मतलब संसद में भी जा सके? एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटो बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा है? इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। नोटिस से क्या जवाब मांग रहे हो आप? सीधा बर्खास्त करते, बात खत्म। भाई जो चीज़ आपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, उसमें किस चीज़ का नोटिस देना है? ठीक है। उसके बाद दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है। ये जामिया का गेट नंबर 7 है, इसके उस तरफ जो है जामिया के छात्र हैं। रमेश बिदुड़ी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल सदन के अंदर किया, उसके आक्रोश में, विरोध में जो है जामिया के छात्र सड़कों पर आज निकले हैं। और ये आप प्रशासन की टीम आप देख सकते हैं यहाँ पर मुस्तैद है, और दूसरी तरफ गेट लगा हुआ है और गेट के उस तरफ जामिया के छात्र हैं। और रमेश बिदुड़ी को जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल कुंवर दानिश अली के लिए किया था, उन पर कार्रवाई की मांग, सदस्यता बर्खास्त करने की मांग यहाँ पर जामिया के छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सदन के अंदर बीएसपी सांसद दानिश अली के साथ जो अभद्रता हुई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप जामिया मिलिया इस्लामिया की देख रहे हैं। और ये आप तस्वीर, पोस्टर आप देख सकते हैं, बिदुड़ी का पोस्टर यहाँ पर देख सकते हैं, जूतों के साथ बिदुड़ी का पोस्टर, माला, जूतों की माला डाले हुए। और ये आप देख सकते हैं, नफरती सांसद रमेश बिदुड़ी की सदस्यता बर्खास्त करो, इस तरह की मांग यहाँ पर की जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया की, जहां पर छात्र संगठन एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रमेश बिदुड़ी को के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, रमेश बिदुड़ी की सदस्यता बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया के तमाम छात्र एकजुट होकर फिर से नारेबाजी करते हुए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। और जो कुछ भी बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली के साथ हुआ है उसके खिलाफ जो है इंसाफ की बात कर रहे हैं और कार्रवाई की बात जो है रमेश बिदुड़ी के खिलाफ की जा रही है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं जहां पर आप देखेंगे कि रमेश बिदुड़ी के गले में जूतों की माला डाली हुई है और सदस्यता बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। ये तस्वीरें जामिया मिलिया इस्लामिया के बाहर की ये तस्वीरें हैं। रमेश बिदुड़ी ने जिस तरह का आचरण दिखाया था सदन के अंदर, जिस अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था, उसी के आक्रोश में, उसके विरोध में कार्रवाई की मांग करते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र जो है फिर से उन्होंने हल्ला बोला है, एकजुट हुए हैं, कार्रवाई की बात की है, सदस्यता बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें रमेश बिदुड़ी आपको नजर आएंगे जिन्होंने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था, धार्मिक टिप्पणियां की थी, मुल्ला जैसे शब्दों का, कटमुल्ला जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। तो अभी अभी आपने सुना यहाँ पर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए गए हैं, साथ ही तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस तरह के नारे भी यहाँ पर स्टूडेंट्स की तरफ से लगाए गए हैं। जो धरना प्रदर्शन था, हमारा प्रोटेस्ट जो मार्च था, वो इस चीज़ के लिए था जो रमेश बिदुड़ी है, जो पहले से क्रिमिनल है। 2004 में उन्होंने एक बंदे को मतलब पिस्टल दिखा दी थी, उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी क्रिमिनल चार्जेस है। ठीक है। उसके बाद दानिश अली जी को संसद के अंदर वो आतंकवादी बोलता है, कटुआ बोलता है। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम यहाँ आए थे। आप सोच सकते हो
जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है उसको आतंकवादी बोला जा सकता है, उसको कटवा बोला जा सकता है, तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान हैं उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज़ आतंकवादी कहा जाता होगा, पाकिस्तानी कहा जाता होगा, कटवा कहा जाता होगा। इन सब चीज़ों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीज़ों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन का। और बीजेपी बचाव में उतर गई है तमाम उनके नेता मंत्री। भाई बीजेपी का काम शुरू से यही रहा है कि इनको अपने नेताओं को बचाने का काम ये बनता था, इसको बर्खास्त किया जाता और इसकी सदस्यता रद्द की जाती, इसे संसद से निकाला जाता। जो इसने काम किया था, इतना घिनौना काम ये करना चाहिए था। कार्रवाई होनी चाहिए दानिश अली पे। दानिश अली ने उकसाया था उनको। दानिश अली ने उकसाया था, कोई सबूत है? उसका सबूत पूरी दुनिया ने देखा है। उसने सीधे सीधे आतंकवादी बोला एक मुसलमान को। क्या एक मुसलमान की इतनी औकात नहीं है मतलब संसद में भी जा सके? एक सांसद को मतलब आतंकवादी बोल दिया जाता है, कटो बोल दिया जाता है। ये कौन सी भाषा, कौन सी मर्यादा है? इन सब चीजों को देखना चाहिए। बिल्कुल आप पहचान सकते हैं ना आचरण से, आचरण दिख गया ना। ओए कटवे, ओए बड़वे, मुल्ले, आतंकवादी, उग्रवादी, ये तरीका होता है संसद में बात करने का। हम संसद में अपने एमपी को भेजते हैं कि आप हमें रिप्रेजेंट करें। ये दिल्ली का एमपी है, दिल्ली के लोगों को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि तुम बिल्कुल जाहिल हो, अनपढ़ हो, गवार हो। ये एक भाषा होती है एमपी की, ये बड़वे कटवे मुल्ले। सवाल एक ये करना चाहता हूँ, अगर किसी मुसलमान एमपी ने ये बोला होता तो आज क्या होता, क्या हो रहा होता इस देश में? उसके पास कौन सा ऐसा राइट जिसके अकॉर्डिंग वो ये भाषा का प्रयोग कर रहा है? और उससे भी ज्यादा गंभीर बात है कि अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह सिर्फ माफी मांग रहे हैं, सिर्फ माफी मांगने से हो जाएगा? उनको हमारी मांग है कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उनको बिल्कुल हक नहीं है कि वो संसद में बैठे वो एमपी बने रहे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। हमारी एक मांग इलेक्शन कमीशन से भी है कि अगर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो एमपी हैं, उनको ये सोचकर एक चीज सोचकर सीट दी जाए कि उन लोगों को पास कुछ बोलना आए, कुछ करना आए। वो ऐसे ही संसद में नहीं बैठे, कुछ सोचकर बोल रहे हैं। दिल्ली के ही सांसद है, उन लोगों को यही कहना चाहेंगे, आपका जो वोट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जब किसी को वोट दे तो देखें। अभी एक फिल्म आई है ना जवान, शाहरुख खान ने सिंपल सी बात में उसमें बताया है कि आपका जो वोट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वोट देने से पहले आप देखें कि आप किसे वोट दे रहे हैं। ये कहने को तो सिर्फ एक वोट होता है, पर ये एक आम नागरिक की बहुत बड़ी ताकत है। उस ताकत को सही जगह से इस्तेमाल करें और सही इंसान को रिप्रेजेंट करने के लिए लोकसभा में या राज्यसभा में आप भेजें। आगे के लिए हम एक मीटिंग होगी सारे संगठन के साथ, लोग जो मेवाती स्टूडेंट्स यूनियन है सब साथ बैठकर ही सीट डिसाइड करेंगे। संसद भवन जाना है या कौन से भवन पर जाना है, और गिरफ्तारी मतलब कि इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करनी है कि इसको या तो गिरफ्तार किया जाए, बर्खास्त किया जाए, इसको संसद से निकाला जाए बस। उन्हें बिल्कुल ना शहाबुद्दीन की तरह बनना था, दानिश अली नहीं रहना था वहाँ पे। भाई 3 महीने बचे हैं, आपके पास क्या बचा है? जो आप कर सकते थे आप भी करते। भाई जितना वो बोल रहा है इतना तो आप भी बोल सकते थे। उसने आतंकवादी बोला, आप भी आतंकवादी बोलते, क्यों नहीं बोल सकते? उसने कहा मैं बाहर देखूंगा, आपको बोलना था मैं भी बाहर देखूंगा, क्यों नहीं बोल सकते आप लोग? इस तरीके से ही होता है। किसने? हमें अभी तक देखो इस्तीफा देने से अच्छा है संसद में कुछ कार्रवाई करते, फिर इस्तीफा होता, कोई दिक्कत नहीं थी। अरे तुम्हें हम लोग दोबारा जिता के भेजते, क्या दिक्कत है? डरने वाली क्या बात है? मर्दों की तरह वहाँ पे करते जी। शहाबुद्दीन होते तो ईंट के जवाब पत्थर दिया जाता, बराबरी के जवाब दिया जाता। भाई अगर आप मुझे थप्पड़ मार रहे हो मैं भी मार सकता हूँ आपको, कानून इस बात की इजाजत देता है। सेल्फ डिफेंस में वो आपको आतंकवादी बोल रहा है तो आप भी आतंकवादी बोल सकते हो, तो इसमें क्या है? तो उस चीज का सबूत कहाँ है? उसने बदतमीजी की थी। अब तक बीजेपी की सब कुछ है, सीसीटीवी बीजेपी के अंडर में, संसद सब कुछ, तो उन्होंने कोई वीडियो या फिर ऑडियो रिलीज क्यों नहीं की? ये सिर्फ बेसलेस एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा, सब बकवास है। देखो ओवैसी जी को सबको पता है, सब मुसलमानों को वो सबकी आवाज उठाते हैं, चाहे दलितों के साथ गलत हो, मुसलमानों के किसी के साथ भी। ओवैसी जी की हम गलत नहीं बोल सकते, वो तो बढ़िया है, वो बोलते हैं। तो मोदी जी मन से माफ कर पाएंगे अब रमेश बिधूड़ी को? भाई दिल में तो सबके वही है, सब कोई कुछ नहीं करना चाहता, लेकिन
हम मुर्दों की तरह घर नहीं बैठना चाहते, हम अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमेशा सड़कों पे मतलब जिंदा कौम की तरह प्रोटेस्ट करते हुए दिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं। इसके लिए नहीं है कि हम चुपचाप बैठ जाएं। दानिश अली बड़ी भावुक है, कह रहे इस्तीफा दे दूंगा मैं। भाई सांसद, एक सांसद आतंकवादी बोला गया, भावुक नहीं होंगे वो। मुझसे कोई आतंकवादी बोलते, कटुआ बोले, ठीक है, और ये बोलते पाकिस्तान चले जाओ, फिर लिंचिंग करने की कोशिश की जाए, क्या मैं भावुक नहीं होऊंगा? मैं रोऊंगा नहीं। वो सच्चे भावुक थे। स्पीकर ने नोटिस भेजा है। नोटिस से क्या जवाब मांग रहे हो आप? सीधा बर्खास्त करते, बात खत्म। भाई जो चीज़ आपने आंखों से देखी है, कानों से सुनी है, उसमें किस चीज़ का नोटिस देना है? सीधा बर्खास्त करो, खटाओ इसे। कारण बताओ, नोटिस भेज रही है अपने नेता को। इसमें कारण बताएं, मतलब आप मुझे आतंकवादी बोलोगे, मैं आपसे कारण पूछूंगा। भाई राहुल गांधी को सस्पेंड किया, ठीक है, उसके बाद आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा को सस्पेंड किया, कितने एमपीज को सस्पेंड कर दिया। इनको सस्पेंड क्यों नहीं कर सकते? आतंकवादी बोलना अच्छी चीज़ है, आप खुद बता दो। जितने भी यहाँ मीडिया पर्सन है, आप ये बता दो क्या आतंकवादी बोलना मुसलमान से, 30 करोड़ लोगों से, 30 करोड़ की आबादी से आतंकवादी बोलना क्या अच्छी चीज़ है? क्या देशद्रोह का काम नहीं किया इन्होंने? बोला गया है तो कौम के और जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं? भाई अगर कौम के सांसद जो साथ नहीं दे रहे उनका, मैं तो कहूँगा वो बुज़दिल हैं। जामिया के स्टूडेंट्स की तरह, मर्दों की तरह, मतलब इस तरीके से यहाँ सामने आना चाहिए, जुल्म के खिलाफ खड़े होना चाहिए। जो अपने आप को सेकुलर पार्टी के नेता बताते हैं, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी होगी या नहीं होगी? मैंने ऊपर स्टेज पे यही बोली थी बात कि जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो कहाँ गायब हैं। राहुल गांधी के लिए सड़क पर आ जाओ, राघव चड्ढा के लिए सड़क पर आ जाते हो, दानिश अली जी के लिए आपने कोई प्रोटेस्ट देखा? किसी भी पार्टी का प्रोटेस्ट देखा आप लोगों ने? किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान था सिर्फ इसीलिए। और ये बात सब जानते हैं। सब जानते हैं। अगर यही कोई गैर मुस्लिम होता तो जरूर इनका मैसेज तो यही था कि नए संसद में हम यही भाषण देंगे, यही बयान देंगे। इनका यही मतलब था इसमें। आम मुसलमान कैसे सुरक्षित रहेगा? एक सांसद के लिए ऐसा बोला जा रहा है। आम मुसलमान सुरक्षित कहाँ है? नासिर जुनैद को जिंदा जला दिया जाता है, पहलू खान को मार दिया जाता है, मुसलमानों को जिंदा जला दिया जाता है, या गर्दन काट दी जाती है, किसी भी तरीके से मार दिया जाता है। मुसलमान कहाँ सेफ है? मतलब एक उनका प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बस इनका यही काम ही है, जब भी इलेक्शन आए तब यहाँ पे कुछ ना कुछ रिलीजियस जो है वो कार्रवाई होनी ज़रूरी है, उसको सस्पेंशन चाहिए। क्योंकि जब एक राज्यसभा 2 एमपी को इसलिए बर्खास्त कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने मणिपुर के लिए आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। आज इतने बड़े जो बात बोल दिया रमेश भदौरी ने दानिश अली साहब को कि आप कटवे और ये बोला गया है, उनका सस्पेंशन ज़रूरी है। तो हमारा पहले से ही मतलब जो 2014 के बाद जितने जो लिंचिंग से शुरुआत लिंचिंग्स जो शुरू किया था यहाँ पर जो खुल तौर पर, तो हमारा मांग था क्रिमिनलाइज इस्लामोफोबिया, जैसे SC एट्रोसिटीज एक्ट है, जैसे यहाँ पर इस्लामोफोबिया को भी क्रिमिनलाइज करना। बहुत ये बाहर का ग्लोबली ये इस्लामोफोबिया का रिकग्नाइज किया है, तो इंडिया में भी इसको एक लीगल तौर पर क्रिमिनलाइज करने के लिए हम बहुत पहले से ही मांग है। आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। ओवैसी ने कहा है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि सदन के अंदर भी लिंचिंग होगी, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? हम पूरी इत्तेफाक करते हैं इसके, जो अभी एग्री टू दिस, मतलब पहले जितना हुआ है हम सोच भी नहीं सकते। बोलते हैं लिंचिंग होगा, जेनोसाइड होगा, ये सब बोलते रहते थे, लेकिन अभी हो गया, होने जा रहा है, कई जगह पर हो गया। आपको पता है कितने जगह पर ये होने जा रहा है, और ये रियलिटी हो गया। जैसे ये गाली बकने लगे यहाँ पर सदन के अंदर, अभी हमको ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, अभी लिंचिंग भी होने का चांसेस है। हम इसके लिए भी अग्री करता हूँ, जो ओवैसी साहब जो कहा है उसके लिए भी हम अग्री करता हूँ। तो दानिश अली के समर्थन में और बिधुड़ी सांसद जिन्होंने अपशब्द का इस्तेमाल किया था, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर जामिया के छात्र अपनी बात रख रहे थे। तमाम छात्रों की आपने बातें सुनी, किस तरह का प्रोटेस्ट था उनका, और सबसे पहली मांग उनकी यही थी कि सांसद की सदस्यता ख़त्म की जाए, क्योंकि उन्होंने एक कौम को गलत, ना सिर्फ एक व्यक्ति को बल्कि पूरी कौम को अपमानित करने का काम किया है। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।